आज के इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं, आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने समझा था नॉर्मल फॉर्म्स क्या होते हैं। एग्जाम में आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के क्वेश्चन एक साथ आते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आइगन वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। आइगन वैल्यूज़ को कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू भी बोलते हैं। तो इसके अंदर कोई फार्मूला नहीं होता है, एक मेथड होती है। तो अपन एक क्वेश्चंस लेंगे, उस क्वेश्चंस की मदद से आपको इसकी मेथड भी समझ में आ जाएगी और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आइगन वैल्यूज़ कैसे निकाली जाती हैं। तो अपन समझते हैं आइगन वैल्यूज़ के लिए क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, डिटरमाइन द आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यूज़ को कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू भी बोलते हैं ऑफ द मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दिया होगा, वो मैट्रिक्स हो सकता है कि 2 × 2 का हो, 3 × 3 का हो, किसी भी साइज का एक मैट्रिक्स हो सकता है, उसका आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे। पहले मैंने यहाँ पे एक 2 × 2 का मैट्रिक्स लिया है। 2 × 2 का मैट्रिक्स इसलिए लिया है क्योंकि एक छोटा मैट्रिक्स है, इससे आपको एक मेथड समझ में आएगी। तो जब भी आप आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे तो आपको मैट्रिक्स दिया होगा जिसको ए से डिनोट किया होगा। अगर ए से डिनोट नहीं किया है तो आप खुद कर सकते हैं उसको। सबसे पहली चीज अपन यहाँ पे लिखेंगे, हियर द कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। तो सबसे पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स बनाएंगे ऑफ ए का कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ए का जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स होगा ए माइनस लेम्डा आई लेते हैं। अब यहाँ पे लेम्डा क्या होता है, तो लेम्डा की जो वैल्यूज आएंगी उसी को आइगन वैल्यूज बोलते हैं। और यहाँ पे आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। जिस साइज का अपने को मैट्रिक्स दिया है उसी साइज का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, उसको आई बोलते हैं। तो ए की वैल्यूज को एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपन यहाँ पे। तो ए की वैल्यूज अपन को दी 3 -1 और ये दिया है अपन को 2 0 और ये अपने को मैट्रिक्स दिया है माइनस का लेम्डा। और यहाँ पे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दोगे 1 0 0 1, ये 2 × 2 का। अगर ये मैट्रिक्स 3 × 3 का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आप 3 × 3 का लिखोगे। अब लेम्डा का मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लेम्डा का डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं डायगोनल में। इस क्वेश्चन में अपन थोड़ा डिटेल में देखेंगे क्योंकि आपको इस क्वेश्चन से मेथड समझना है। आप ये एज इट इज लिख दोगे 2 0 और यहाँ पे अपन जब लेम्डा का मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये लेम्डा का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी आप यहाँ पे 0 0 और ये भी लेम्डा का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप इसमें लेम्डा का मल्टीप्लाई कर दोगे तो उनको ऐड कर देंगे a माइनस लेम्डा आई इक्वल टू में यहाँ पे आप क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे। 3 से लेम्डा जाएगा तो ये हो जाएगा अपने पास 3 माइनस लेम्डा और ये क्या हो जाएगा 2 - 0 तो सिर्फ 2 बचेगा। और यहाँ से अपने पास इसको माइनस करेंगे -1, इनको माइनस करेंगे तो माइनस का लेम्डा बचेगा। ये जो मैट्रिक्स बना है इसको कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसके लिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, देन आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, देन कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल के लिए अपन क्या करेंगे, ठीक है, ये जो आपको दिया है उसको मॉड बना देंगे a माइनस लेम्डा आई इक्वल टू 0 रख देंगे आप इसको। और जब इसको मॉड बना देंगे, मॉड क्यों बनाएंगे, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको पता है कि मैट्रिक्स का एक्सपांशन नहीं होता है, डिटर्मिनेंट्स का एक्सपांशन होता है। तो आप इसको एक्सपांड कर देंगे। ये छोटा सा डिटर्मिनेंट्स बना है एक, इसको एक्सपांड करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करके इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे सब। जब इसको एक्सपांसन करेंगे तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा बाउंड्री बना देता हूँ। जिसको एक्सपांसन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 3 माइनस लेम्डा एज इट इज है, माइनस का लेम्डा इधर एज इट इज रहेगा यहाँ पे, माइनस इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 और इसका ये 2 एज इट इज लिखा हुआ इक्वल टू 0। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3 लेम्डा और ये प्लस का लेम्डा स्क्वायर और ये प्लस का 2 इक्वल टू 0। जब 2 × 2 का मैट्रिक्स होगा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। जब 3 × 3 का मैट्रिक्स होगा तो क्यूबिक इक्वेशंस बनती है। जब 2 × 2 का मैट्रिक्स होगा तो 2 आइगन वैल्यूज आएंगी। अब अपन यहाँ पे इसको क्या करेंगे, लेम्डा स्क्वायर माइनस का 3 लेम्डा प्लस का 2 इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और आपको हमेशा यहाँ पे लेम्डा ही लेना है। अब इसके फैक्टर्स करेंगे आप, तो यहाँ पे लेम्डा स्क्वायर माइनस का 2 लेम्डा -1
लेमड़ा और प्लस 2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं अपन इसको, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे -3 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। यहाँ से कॉमन ले लेंगे आप, जब लेमड़ा कॉमन लेंगे तो ये बचेगा लेमड़ा -2, और यहाँ से अपन -1 कॉमन लेंगे तो बचेगा लेमड़ा माइनस, ये भी अपने पास लेमड़ा -2 इक्वल टू 0। अब लेमड़ा -2 दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा लेमड़ा -1 इक्वल टू 0। तो लेमड़ा की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो 2 आ जाएगी और एक 1 आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन में आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि आपकी ये वैल्यूज सही हैं कि गलत हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको ध्यान से समझना। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से? 3 और 0, इनका टोटल कितना आएगा? 3। और इसकी जो एलिमेंट आती है, आइगन वैल्यू आती है, उनका टोटल और डायगोनल एलिमेंट का टोटल सेम होता है। तो इस बात से पता चल जाता है कि अपनी आइगन वैल्यूज सेम आई है। अब इस क्वेश्चन से अपन ने क्या क्या सीखा, क्योंकि ये क्वेश्चन सीखने के लिए किया गया है, कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चंस एग्जाम में आइगन वैल्यू के लिए भी आएगा और आइगन वेक्टर के लिए भी आएगा, अकेले आइगन वैल्यूज के लिए क्वेश्चन नहीं आता है। तो अपन ने जब भी आपको क्वेश्चंस आएगा तो डिटरमाइन आइगन वैल्यूज, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज आएंगे, तो सबसे पहले आप किसी भी क्वेश्चंस को कैपिटल ए से डिनोट करोगे और उसके बाद उसका कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स बनाओगे। तो a माइनस लेमड़ा आई को उसका कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे आप a की वैल्यूज रख दोगे माइनस लेमड़ा की इंटू आई क्या होगा? जिस साइज का मैट्रिक्स दिया है उसी साइज का आप यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा लोगे। अब यहाँ पे a माइनस लेमड़ा आई, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? इसके अंदर a की वैल्यूज भी रख देंगे, लेमड़ा का मल्टीप्लाई करके a माइनस लेमड़ा आई फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन ये डायरेक्ट करेंगे, अभी सीखने के पर्पज से अपन ने थोड़ा डिटेल में किया हुआ है। इसके बाद अपन क्या करेंगे? इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, मतलब जो मैट्रिक्स आया था उसको आप डिटरमिनेंट्स में कन्वर्ट कर दोगे और एक्सपांड कर दोगे, तो आपके पास लेमड़ा के फॉर्म में अगर 2 into 2 का मैट्रिक्स है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और अगर 3 into 3 का मैट्रिक्स है तो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। अगर 2 into 2 का मैट्रिक्स है तो 2 आइगन वैल्यूज आएंगी, अगर 3 into 3 का मैट्रिक्स है तो 3 आइगन वैल्यूज आएंगी। अब ये आप इनको सॉल्व कर लोगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है तो लैम्बडा की 2 वैल्यूज आ गई हैं। आप इस बात का पता भी लगा सकते हैं कि ये जो वैल्यूज आई हैं वो सही है कि गलत। इन दोनों का टोटल 3 हो रहा है और इसके डायगोनल एलिमेंट्स का टोटल सेम है, तो इसका मतलब ये आइगन वैल्यूज सेम होती हैं। अगर आपको क्वेश्चंस में, चाहे बीएससी के स्टूडेंट हो, बीसीए या बीई बीटेक किसी भी लेवल के स्टूडेंट्स हैं, सभी के लिए आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, नॉर्मल फॉर्म के क्वेश्चंस आते हैं और सभी को ऐसे करना पड़ते हैं। अगर चाहे आपको आइगन वैल्यूज निकालना हो, आइगन वेक्टर निकालना हो या फिर कैले हैमिल्टन थ्योरम प्रूव करना हो, सभी में यहाँ तक तो करना ही है। तो ये क्वेश्चंस था, आप इसे समझ गए होंगे। अब मैं एक और क्वेश्चंस लेता हूँ। इसके पहले अभी अपन ने एक 2 into 2 का मैट्रिक्स लिया था जिसमें आइगन वैल्यूज फाइंड करी थी। अब मैं एक 3 into 3 का क्वेश्चंस लेता हूँ, उसमें भी आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे। फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस में अपन आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स फाइंड करेंगे। क्वेश्चन एग्जाम में आइगन वैल्यूज के लिए अकेला नहीं आता, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर दोनों के लिए क्वेश्चन आता है, लेकिन मैं आपको सेपरेट समझा रहा हूँ। पहले मैं आपको आइगन वैल्यूज निकालना सिखा रहा हूँ, देन आपको आइगन वेक्टर सिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे एक 3 into 3 का मैट्रिक्स लिया है जिसको अपने को आइगन वैल्यूज, कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यूज फाइंड करना है। तो थोड़ा सा लेंदी जाने वाला है। उसके पहले 2 into 2 का जो मैट्रिक्स था वो थोड़ा सा छोटा गया और ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा। तो जब आप आइगन वैल्यूज फाइंड करोगे तो किस टाइप से करोगे? यहाँ पे अपने पास सबसे पहली चीज आप यहाँ पे बनाओगे, हियर द कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स ऑफ ए, कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स ऑफ ए का कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स बनाएंगे जिसको अपन a माइनस लेमड़ा आई बोलते हैं। तो यहाँ पे a एज इट इज रखेंगे जो अपन को गिवन है 3 into 3 का मैट्रिक्स जो दिया है अपन को 2 -1 1 और -1 2 -1 और ये दिया है 1 -1 2, ये अपन ने a एज इट इज रख दिया, माइनस का लेमड़ा इंटू आई। अब ये 3 into 3 का मैट्रिक्स है तो इसका भी अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे 3 into 3 साइज का। तो जो होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये अपन ने 3 into 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लिया। इसको भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कॉलेज में बहुत सारे लोग इसको डायरेक्ट करते हैं और एग्जाम में भी डायरेक्ट ही करते हैं, पर अपन यहाँ समझने के पर्पज से अभी थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं। इसको डायगोनल से माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 2 माइनस लेमड़ा -1 1, और इसको भी माइनस करेंगे तो ये माइनस का 1 ही बचेगा 1। सिर्फ डायगोनल में से लेमड़ा माइनस हो जाता है तो 2 माइनस लेमड़ा और -1 और ये -1 एज इट इज है, ये भी कितना बचेगा अपने पास 2 माइनस लेमड़ा।
ये जो आपके पास आया है इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल बनाएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको डिटरमिनेंट्स में कन्वर्ट कर देंगे। देन कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, तो उसको मॉड में कन्वर्ट कर देंगे, डिटरमिनेंट्स में कन्वर्ट कर देंगे। a माइनस लैम्बडा आई इक्वल टू 0, आप इसको डिटरमिनेंट्स में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पे जो मॉड दिया है अपन उसको बना देते हैं। तो ये अपने पास कितना है, 2 माइनस लैम्बडा माइनस 1 और ये -1 2 माइनस लैम्बडा और -1 -1 और 2 माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0। अब इसको आपको एक्सपांड करना है, यहाँ पे कोई ऑपरेशन मत लगाना। जो आपने 12th क्लास में ऑपरेशन सीखे हैं वैसे कोई ऑपरेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको एक्सपांड करोगे और आप किसी भी रो कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपांड कर सकते हैं, लेकिन हमेशा R1 के अकॉर्डिंग एक्सपांड करना। तो यहाँ पे जल्दी आंसर आएगा R1 के अकॉर्डिंग। तो पहले अपन ये 2 माइनस लैम्बडा एज इट इज़ रखा, इसको और इसको छुपाते हैं, 12th क्लास में आपने किया होगा। तो ये कितना लिखा है अपने पास, 2 माइनस लैम्बडा माइनस का 1 2 माइनस लैम्बडा, बीच में हमेशा माइनस लगाते हैं, -1 यहाँ पे है इसलिए मैं इसको +1 कर देता हूँ। इसको और इसको छुपाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास, ये बनेगा -1 1 और ये -1 2 माइनस लैम्बडा और यहाँ पे प्लस का 1 और इसको छुपाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास, -1 1 और ये बचेगा आपके पास 2 माइनस लैम्बडा माइनस का 1 इक्वल टू 0। मैंने इसको एक्सपांड कर दिया R1 के अकॉर्डिंग, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, कॉलेज में आप छोटी छोटी चीज़ नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट एक्सपांड कर देंगे और लिख भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब जब इसको एक्सपांड करेंगे तो इसका इधर उधर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 3 का है तो इससे क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, लैम्बडा की 3 वैल्यूज आएगी। और आपने अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करना सीखे होंगे, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो क्यूबिक इक्वेशंस के फैक्टर नहीं आते हैं, तो वो भी मैं आपको इसी क्वेश्चन में सिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इधर माइनस इसका मल्टीप्लाई इधर, तो ये 2 माइनस लैम्बडा एज इट इज़ है और यहाँ पे अपन जब इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे सेम है तो ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्बडा का स्क्वायर। इसके इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1, ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया, ये प्लस का 1 है तो 1 लिखते नहीं है ब्रैकेट, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं सेपरेट कर देता हूँ और ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा तो इसलिए मैं बीच में रब भी कर दूंगा इसको। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का, ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्बडा और इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1। अब ये जो है और यहाँ पे अपने पास इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 माइनस इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस लैम्बडा। आप ब्रैकेट वगैरह का प्रॉपर यूज़ करना, क्योंकि अगर आइगन वैल्यूज गलत आई हैं आपकी तो आइगन वेक्टर भी गलत आएंगे, और आइगन वैल्यूज अगर आपकी गलत आई हैं तो आइगन वेक्टर भी गलत आएंगे, और या कैले-मिल्टन थ्योरम करते हो तो भी सही नहीं होगी। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर ब्रैकेट वगैरह यूज करेंगे। और ये 2 माइनस लैम्बडा एज इट इज है, अपन ने यहाँ पे इसका ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 प्लस का लैम्बडा स्क्वायर माइनस का 4 लैम्बडा -1 प्लस यहाँ से इसका ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे -2 प्लस का लैम्बडा +1 और यहाँ पे पहले अंदर ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं तो ये बचेगा 1 - 2 प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अपने पास ये 2 माइनस लैम्बडा एज इट इज है और यहाँ पे अपन इसके ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लें लैम्बडा स्क्वायर माइनस का 4 लैम्बडा और ये कितना बचेगा माइनस प्लस का 3 और यहाँ पे अपने पास प्लस ये बचेगा आपका लैम्बडा -1 और यहाँ पे अपने पास ये भी बचेगा लैम्बडा -1 इक्वल टू 0। अब आप इसको 2 का इसमें सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 लैम्बडा स्क्वायर, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 लैम्बडा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का लैम्बडा क्यू और प्लस का 4 लैम्बडा प्लस का 4 लैम्बडा स्क्वायर और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 लैम्बडा। ये पूरा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, प्रॉपर ब्रैकेट भी लगा दिया। अब इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ तो ये +2 लैम्बडा -2 इक्वल टू 0 बनेगा। अब इसके बाद इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, माइनस का क्यू एज इट इज है और स्क्वायर वाली टर्म देखें तो ये 2 लैम्बडा स्क्वायर और ये 4 लैम्बडा स्क्वायर, तो ये दोनों मिलके कितना बनेगा अपने पास 6 लैम्बडा स्क्वायर बनेगा। अब लैम्बडा की बात करते हैं तो माइनस का 8 लैम्बडा और 3 लैम्बडा तो -11 लैम्बडा हो गया दोनों मिलकर -3 और -8 तो -3 लैम्बडा
माइनस 11 लैम्बडा, और 11 से 2 जाएगा, तो 11 से 2 जाएगा तो बचेगा आपके पास माइनस का 9 लैम्बडा। अब कांस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे प्लस का 6 और इधर माइनस 2, तो प्लस का 4 इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, पोलिनोमियल इक्वेशन। अगर आपने इसको गलत कर दिया है तो आप आने वाले टाइम में जो कैले-मिल्टन थ्योरम सॉल्व करोगे वो इसके आगे सॉल्व किया जाता है, वो गलत हो जाएगा। अब इसके बाद इसके फैक्टर करना है, तो अभी तक आपने इसके फैक्टर नहीं किए हैं। इसके फैक्टर करने की 2 मेथड होती है, एक तो 10th क्लास में जैसा आपने डिवाइड किया था वो वाली मेथड होती है, एक और मेथड होती है, तो मैं दोनों टाइप से आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहली चीज, जब भी आप इसके फैक्टर करोगे तो मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसका मतलब लैम्बडा की 3 वैल्यूज आएंगी। दूसरी कंडीशन, जो भी वैल्यूज आएंगी और डायगोनल के एलिमेंट का टोटल हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा। तो जब इसके लिए फिर क्या करेंगे, तो इसमें एक ऐसी वैल्यू रखो जिससे ये पूरा 0 हो जाए, इसका 0 फाइंड करो। तो रख के देखेंगे, ये रब वर्क में करना पड़ेगा, मैं अभी यहाँ रब करके बताता हूँ। अगर मैंने लैम्बडा इक्वल टू 1 ले लिया तो यहाँ पे तो ये माइनस का 1 का क्यूब प्लस का 6 1 का स्क्वायर माइनस का 9 इंटू 1 प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, -1 प्लस 6 -9 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो देखिए ये 9 और 4 10 और ये भी 10, मतलब 0 इक्वल टू 0। तो लैम्बडा इक्वल टू 1 पे एक इसका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब लैम्बडा इक्वल टू 1 इसका एक फैक्टर होगा। तो अब यहाँ से 2 मेथड होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि लैम्बडा इक्वल टू 1 पे इसका फैक्टर होगा तो आपके पास 2 मेथड हैं। आप चाहें तो इसको 10th क्लास के डिवाइड मेथड से भी कर सकते हैं, और एक और मेथड है, मैं दोनों मेथड आपको इस वीडियो में बता देता हूं। तो सबसे पहले 10th क्लास की जो मेथड है उससे बताते हैं। तो अगर लैम्बडा इक्वल टू 1 पर ये 0 आ रहा है तो लैम्बडा -1 का इसमें डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे लैम्बडा क्यूब प्लस का 6 लैम्बडा स्क्वायर। ये सब रफ में करना है और मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, और अगर आप इसमें भी कर देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें किसका मल्टीप्लाई करें कि दोनों सेम हो जाए, तो माइनस के लैम्बडा स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस के लैम्बडा स्क्वायर का। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का लैम्बडा क्यूब, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का लैम्बडा स्क्वायर। आपको पता है, फिर साइन चेंज करते हैं इसमें, तो ये दोनों कैंसिल और ये दोनों क्या हो जाएगा, 5 लैम्बडा स्क्वायर माइनस का 9 लैम्बडा प्लस का 4। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करें कि दोनों सेम हो जाए, तो प्लस के 5 लैम्बडा का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 लैम्बडा स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 लैम्बडा, साइन चेंज कर देंगे, फिर अगेन कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा माइनस का 4 लैम्बडा प्लस 4। जब तक करेंगे जब तक 0 नहीं आ जाता। तो अब इसमें अगर अपन माइनस के 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 0 हो जाएगा, माइनस का 4 लैम्बडा और प्लस का 4, अब ये 0 हो जाएगा, साइन भी चेंज कर दोगे आप। तो ये जो इक्वेशंस बनी हैं, अब मैं थोड़ा सा इधर रब कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ी सी जगह की जरूरत पड़ेगी। आप देख रहे होंगे आइगन वैल्यूज के लिए भी क्वेश्चन इतना बड़ा जा रहा है, तो आइगन वेक्टर के लिए कितना जाएगा, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में सेपरेट आइगन वैल्यूज के क्वेश्चन कराए। अब मैं इसको थोड़ा सा इधर से रब कर देता हूँ, ये यहाँ से थोड़ा सा रब कर देता हूँ क्योंकि मेरे को भी स्पेस की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो देखिए अब ये जो इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख देंगे, तो इनको मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो लैम्बडा -1 और यहाँ पे अपने पास जो इक्वेशंस बनी है माइनस का लैम्बडा स्क्वायर प्लस का 5 लैम्बडा -4 इक्वल टू 0। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये जो पोलिनोमियल इक्वेशंस थी वो एज इट इज मिल जाएगी आपको। अब यहाँ पे आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको 10th क्लास की मेथड से आप इसको फैक्टर कर लो, और ये लैम्बडा -1 एज इट इज है, इसके जब फैक्टर करेंगे माइनस लैम्बडा स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको +4 लैम्बडा और +1 लिख सकते हैं, -4 इक्वल टू 0। इसको क्रॉस चेक कर लो आप, दोनों का ऐड करोगे 5 मिलेगा, मल्टीप्लाई करोगे इसमें इसके डिवाइड करोगे -4 मिलेगा। यहाँ पे लैम्बडा -1 इक्वल टू भी 0 रख दो, या फिर पहले इनके फैक्टर कर लो। ये लैम्बडा -1 एज इट इज है, और यहाँ से आप क्या कॉमन ले लोगे, माइनस का लैम्बडा, तो बचेगा लैम्बडा -4 और प्लस का 1 टी भी बचेगा आपके पास लैम्बडा -4 इक्वल टू 0। लैम्बडा -4 दोनों जगह से कॉमन आ गया, तो लैम्बडा -1 लैम्बडा -4 और ये बचेगा माइनस लैम्बडा +1 इक्वल टू 0। तो लैम्बडा की 3 वैल्यूज हो जाएंगी 1 4 1। तो ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 3 × 3 का अगर मैट्रिक्स है तो 3 आइगन वैल्यूज आएंगी और उसके 9 आइगन वेक्टर्स होंगे, जो कि अभी अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब इनको क्रॉस चेक करना है कि ये अपनी वैल्यूज सही है कि गलत।
तो देखो ये जो मैंने इसलिए इसको रफ नहीं किया है क्योंकि ये देखो इन तीनों का डायगोनल एलिमेंट का टोटल अगर मैं करूं तो 2 2 2, तो 2 + 2 + 2 6 होगा, और इन तीनों का टोटल भी क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी आइगन वैल्यूज सही आई हैं। तो आप समझ गए होंगे आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं। एक बार मैं आपको बताता हूं, अगर आपको कैले हैमिल्टन थ्योरम करना है तो भी पॉलिनोमियल इक्वेशन तक करना पड़ेगा, यहां तक करना है। आइगन वेक्टर निकालना है तो भी यहां तक करना पड़ेगा, आइगन वेक्टर निकालना है तो भी यहां तक, आइगन वैल्यू निकालना है तो भी यहां तक करना पड़ेगा। और ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, आप बीएससी बीसीए किस या बीई बीटेक के स्टूडेंट हो, एग्जाम में आइगन वैल्यूज का क्वेश्चन नहीं आता है, एग्जाम में आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर दोनों का ही क्वेश्चन आता है। आज के इस लेक्चर में मैंने केवल आपको आइगन वैल्यूज के क्वेश्चंस कराए हैं, इसके नेक्स्ट लेक्चर में आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के क्वेश्चंस कराएंगे और फिर कैले हैमिल्टन थ्योरम के क्वेश्चंस करेंगे।